अस्सलाम वालेकुम। ओके व्यूअर्स, तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक फॉरवर्ड गाइडेंस। ये सेंट्रल बैंक की जो हम अक्सर देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के नोट्स आते हैं या स्टेटमेंट्स आती हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं अक्सर एनालिस्ट जो होते हैं मार्केट में बैठे हुए या कमेंट्रेटर जो होते हैं, जो कमेंट्री कर रहे होते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, वो बोल रहे होते हैं अक्सर कि सेंट्रल बैंक की फॉरवर्ड गाइडेंस हॉकिश है, सेंट्रल बैंक की फॉरवर्ड गाइडेंस जो है वो डॉविश है। और लेट्स सो वो होती क्या है, बेसिकली वो कहने का मकसद क्या होता है उनका वहाँ पे। तो होता क्या है कि सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें उसके पास ना बहुत से टूल्स होते हैं उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर, जिससे वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है इकॉनमी ग्रोथ के हैं या इकॉनमी स्लो डाउन के हैं उनको अचीव करता है। ठीक है। तो फॉरवर्ड गाइडेंस भी जो है उन बहुत से टूल्स में से एक ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके सेंट्रल बैंक जो है अपने जो भी आउटकम्स या जो पॉलिसी गोल है उसको अचीव करता है बगैर कुछ किए। ठीक है। अब जो सेंट्रल बैंक के टूल्स होते हैं उसमें दो तरह के टूल्स होते हैं। एक कन्वेंशनल टूल होता है, कन्वेंशनल टूल्स में के सेंट्रल बैंक जो शॉर्ट टर्म उसके इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें उसमें चेंजेस करे, उसको चेंज करके अपनी पॉलिसी आउटकम्स जो हैं उसको अचीव करे। सिमिलरली जो है वो फिर अनकन्वेंशनल टूल्स होते हैं कुछ, जो कि जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव टाइमिंग जिसे क्यूटी भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसे हम क्यूई भी कहते हैं, एंड फॉरवर्ड गाइडेंस। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है समझने के लिए वो ये है, आर्गुमेंटली अगर हम बात करें तो जब से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया है उसके बाद से जो फॉरवर्ड गाइडेंस का टूल है, जो फॉरवर्ड गाइडेंस है, वो एक कन्वेंशनल टूल बन गया है, जिसको एक कन्वेंशनल टूल की तरह जो है वो सेंट्रल बैंक यूज़ कर रहा है। अब इसकी बेसिकली कि सेंट्रल बैंक अपने जो भी पॉलिसी के टारगेट्स हैं या जो भी पॉलिसी से वो अचीव करने जा रहे हैं आउटकम्स, वो अपने वर्डिंग के थ्रू जो है वो अचीव करता है बगैर कुछ किए। मतलब कि फॉरवर्ड गाइडेंस मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक्स ने जो है वो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ करके ज़ीरो पे कर दिए। ठीक है। और जो क्वांटिटेटिव ईजनिंग प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिए। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो इन लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं कमर्शियल बैंक्स लेवल पे, वो लंबे अरसे तक रहें। ठीक है। फॉर कंज्यूमर्स, फॉर बिजनेसेस। ठीक है। जो मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो लंबे अरसे तक जो है वो लोअर रेट्स पे लोगों को लैंडिंग करते रहें। अब ये इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अक्रॉस द बोर्ड थ्रू बैंक्स। ठीक है। तो बैंक्स जो है वो सेंट्रल बैंक चाहेगा कि बैंक बिलीव करें कि जो रेट्स हैं वो लंबे अरसे तक जो है वो लो रहेंगे। ठीक है। लंबे अरसे तक जो है वो करंट लेवल पे रहेंगे। करंट लेवल क्या है? ज़ीरो, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक अपनी स्टेटमेंट के अंदर बोलता है कि जी रेट जो है वो लोअर रहेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। या वो बोल सकता है ए रेट विल रिमेन एट दीज लेवल्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और अनटिल द बैंक सीज क्लियर इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है। अब एक तो उसने क्लियर इंडिकेशन दे दी कि रेट जो है करंट लेवल पे रहेंगे लंबे अरसे तक। ठीक है, जो कि ज़ीरो है। साथ में उसने कंडीशन दे दी एक और कि क्लियर इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है। तो ये एक तरह की जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस की एग्जाम्पल है। ठीक है। या बैंक का एक तरह का सेंट्रल बैंक का एक तरह का तरीके का आ रहा है कि मार्केट को प्रिपेयर करे फॉर पॉसिबल फ्यूचर पॉलिसी एक्शंस के लिए, और अपने जो भी आउटकम्स हैं उसको अचीव करे बगैर कुछ किए। ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने के लिए ये है कि जो फॉरवर्ड गाइडेंस है इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह की फॉरवर्ड गाइडेंस होती है, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब लेट से सेंट्रल बैंक ने बोला कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो लो रहेंगे एटलीस्ट अंटिल द एंड ऑफ 2025। ठीक है। अब ये एक तरह की क्या है कि उसने क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दे दी, इसके अंदर ड्यूरेशन दे दी, तो ये एक तरह की क्वांटिटेटिव जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस है। और हो सकता है बैंक बोले कि रेट विल रिमेन अंटिल द इन्फ्लेशन रिटर्न एट टारगेट एंड इकोनॉमी ग्रोथ रिकवर्स। अब ये क्या है? कंडीशनल फॉरवर्ड गाइडेंस है। और एक तरह की जो है वो क्वालिटेटिव फॉरवर्ड गाइडेंस होगी। ठीक है। सो अब
ये फॉरवर्ड गाइडेंस तो आपको आई होप तो क्लियर होगी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर फॉरवर्ड गाइडेंस में, वो है सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई सेंट्रल बैंक होगा इमर्जिंग मार्केट का जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, अगर वो किसी किस्म के फॉरवर्ड गाइडेंस देगा तो उस पर मार्केट रिएक्ट नहीं करेगी इंस्टेंटली। ठीक है, या मार्केट उस पर बिलीव ही नहीं करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड गाइडेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि मार्केट जो सेंट्रल बैंक कह रहा है उस पर बिलीव करे, और उस पर बिलीव करे इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि सेंट्रल बैंक की कोई ना कोई या सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जैसा फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इन सेंट्रल बैंक की जो है वो क्रेडिबिलिटी है, अगर ये कोई फॉरवर्ड गाइडेंस में कुछ बोलते हैं तो उसका इंस्टेंट रिएक्शन जो है वो मार्केट में देखने को मिलता है। इसी तरह क्रेडिबिलिटी की एग्जांपल में एक एग्जांपल जो है वो स्विस नेशनल बैंक की है। ठीक है, अब स्विस नेशनल बैंक की क्या है कि कोई आजकल के दौर के अंदर स्विस नेशनल बैंक को किसी खाते में ही नहीं लाते, मतलब उस सेंट्रल बैंक की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उसको, अगर वो फॉरवर्ड गाइडेंस पे कुछ भी बोलता है तो मार्केट उसको इंस्टेंटली बिलीव नहीं करती है, इंस्टेंटली उस पर रिएक्ट नहीं करती। वो इसलिए कि आज से कुछ साल पहले जो स्विस नेशनल बैंक था उसने जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस में एक तरह उन्होंने बताया कि हम जो है वो यूरो CHF को 120 की प्राइस पे जो है वो पैक कर देंगे। पैक करने के मतलब कि एक 120 की प्राइस पे उसको जो है वो रॉक देंगे, ना ये इससे ऊपर जाएगा ना ये इससे नीचे आएगा। ओके, और कुछ ही वीक बाद जो है उन्होंने वो पैक जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, जो उन्होंने पैक बोला था 120 की प्राइस पे उसको पैक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से जो बैंक्स थे, ब्रोकर्स थे, एंड जो इंस्टीट्यूशंस थे वो लिक्विडेट हो गए, बैंकरप्ट हो गए। काफ़ी रैली देखने को मिली CHF के अंदर, बैंकरप्ट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद से जो है इस सेंट्रल बैंक की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रही, कोई भी जो है इस सेंट्रल बैंक के फॉरवर्ड गाइडेंस पे बिलीव ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फॉरवर्ड गाइडेंस के अंदर सेंट्रल बैंक जिसकी आप फॉरवर्ड गाइडेंस को देखते हुए ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो है। अब जिस तरह अभी हमारे पास जो है वो कल बैंक ऑफ कनाडा की जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी। ठीक है, उसमें प्रोजेक्टेड था, मार्केट को पता था कि बैंक ऑफ कनाडा जो है वो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ करेगा एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट के साथ। अब बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट तो कट ऑफ करे, लेकिन जो उनकी फॉरवर्ड गाइडेंस थी वो थोड़ी हॉकिश थी मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉरवर्ड गाइडेंस में बोला, जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर है मैकडेमन, उन्होंने बोला कि हम ग्रेजुअल अप्रोच लेके चलेंगे टू पॉलिसी आउटलुक। ठीक है, अगर तो इकॉनमी जो है वो इवॉल्व हुई ब्रॉडली। ठीक है, अब इसका कहने का मकसद क्या था? इसका कहने का मकसद ये था कि उनको फ्यूचर में आते हुए इकॉनमी जो है वो रिकवर होते हुए दिख रही है, और उसके अंदर जो है वो मेजर एलिमेंट ये था कि जो कनाडा की इकॉनमी है का 20% जो है वहाँ की रियल स्टेट रिप्रेजेंट करती है, और जो रियल स्टेट वहाँ की है उसमें अच्छी जो है वो रिकवरी देखने को मिली है, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि अब फ्यूचर में हमारी इकॉनमी जो है वो अच्छी रिकवर होते हुए दिखेगी। तो दैट्स मीन इकॉनमी रिकवर होते हुए दिखेगी तो इन्फ्लेशन जो है वो उसके अपसाइड आने के रिस्क है। तो बैंक ऑफ कनाडा जो है वो हो सकता है कि करंट लेवल्स पे इंटरेस्ट रेट को होल्ड करे, जिसकी वजह से मार्केट में डिस्पाइट के 50 बेसिस पॉइंट कट ऑफ हुए, इंस्टेंट रिएक्शन आया डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड की तरफ रिएक्शन आया जो इंस्टेंट, एंड फिर हमने वेट किया फॉर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आई हमारे की लेवल्स के ऊपर फिबोनाची के, और ये काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक में, एंड यहाँ से अच्छी जो है हमें 30-40 पिप्स की जो है वो ट्रेड मिल गई। अब फॉरवर्ड गाइडेंस को आप जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे एक एग्जांपल में यूज़ किया हमने 30-40 पिप्स लिए एंड मार्केट से एग्जिट हो गए। अब वो डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड गाइडेंस है कैसी। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो मार्केट में कैसे जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व अगर कोई फॉरवर्ड गाइडेंस कुछ बोलता है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर विद बैंक ऑफ कनाडा, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड अच्छी होगी, हमारी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी होगी। वो ट्रेड हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली फेडरल रिजर्व की क्रेडिबिलिटी है। हमें ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह अभी हमारे पास FOMC मीटिंग है दिसंबर में। ठीक है, मार्केट प्राइसिंग कर रही है 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट ऑफ। अब इंटरेस्ट रेट कट ऑफ के साथ फेडरल रिजर्व साथ में ये बोल दे
फॉरवर्ड गाइडेंस में कि हम सेम लाइक बैंक ऑफ कनाडा से हम ग्रेजुअल अप्रोच लेके चलेंगे टू पॉलिसी आउटलुक, अगर तो इकॉनमी इवॉल्व होती रही। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा डिस्पाइट 25 बेसिस पॉइंट कट ऑफ। सिमिलरली अगर कुछ हॉकिश वो बोलते हैं कि हाँ इन्फ्लेशन टारगेट पे आ रही है, हम मजीद इंटरेस्ट रेट कट ऑफ कर सकते हैं फ्यूचर में जाके, तो यह तो उस बेसिस पे जो है वो फिर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा डॉलर के ऊपर। तो आई होप सो आपको इस वीडियो से कुछ लर्न करने को मिला होगा अबाउट सेंट्रल बैंक फॉरवर्ड गाइडेंस, को कैसे आप इसको जो है वो अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले एंड आप कोई वीडियो जो है वो मिस ना कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।